नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह पटना जू का पार्ट 4 वीडियो है, यानी कि पटना के चिड़ियाघर का चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग कछुआ, काला हंस सहित विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और नीलगाय देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 यानी पहला, दूसरा, तीसरा भाग नहीं देखा है पटना जू का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर एक स्पेशल पटना जू का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और सारा वीडियोज सीरियल वाइज देखिए, तो आपको आसानी से समझ आएगा। कछुआ का जो ये सेक्शन है गुफानुमा, यानी गुफा की तरह बनाया गया है। चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलेगा कछुआ का एक प्रजाति स्टार कछुआ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है स्टार कछुआ। ये कछुआ भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया भर में ये आकर्षक प्रजातियों में से एक है। फिलहाल ये धूप सेक रहा है। आपको एक बात बताएं, जो मादा कछुआ होती है वो नर कछुआ से बड़ी होती है। इसका जीवन काल 30 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष के बीच होती है। इसी समय रहते सुखार, आग और शिकारियों का आभास हो जाता है। ये पानी और धरती पर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। फिलहाल ये धूप सेक रहा है और सब के सब कछुआ जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे आकार में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पत्थर का कछुआ यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये सब के सब जिंदा है। और पीछे में मिट्टी नुमा जगह बनाया गया है और थोड़ा सा छांव दिया गया है। अगर इनको रहने के लिए थोड़ा छांव चाहिए तो उसमें जा सकता है। और पीछे पहाड़ नुमा आपको जगह दिख रहा होगा, उसके पीछे पानी का तालाब जैसा बना हुआ है, ताकि ये जब चाहे उसमें रह कर सकते हैं। हालांकि इस जगह को भी झील जैसा बनाया गया है, लेकिन ये दिख तो नहीं रहा है क्योंकि झील अभी बंद है। अब चलिए आपको दिखाते हैं, आपने जिंदगी भर में देखा होगा उजला वाला हंस। अभी देखिए काला हंस, ये है काला हंस और बहुत ही चालाक है। अभी देखिएगा ये एक टांग पे खड़ा होगा, एक जादू दिखेगा आपको। दोस्तों, काला हंस मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा यूरोप और जापान में भी पाया जाता है। इस हंस की सबसे रोचक बात यह है कि यह एक संग मन होते हैं और जीवन भर के लिए एक ही जोड़ा बनाते हैं, यानी कि एक ही के साथ जीवन बिताते हैं। देखिए अभी फिलहाल दोनों का एक टांग आपको दिख रहा है ना, तो हमें भी ऐसा ही इल्यूजन हुआ था, भ्रम हुआ था, भैया एक टांग है इसका। लेकिन थोड़ा देर इंतजार कीजिए, आपको जादू दिखने वाला है। सबसे अच्छी बात इसकी हमें ये लगी कि भाई जीवन भर में इंसानों की तरह, पवित्र इंसानों की तरह एक ही शादी करता है और जीवन भर उसी के साथ रहता है। ये देखिए एक टांग और गिरा था। जब हम भी देखे तो मुझे लगा एक टांग का पक्षी कैसे हो सकता है। फिर बाद में पता चला कि इसका 2 टांग है, एक टांग छिपा करके रखता है। मुझे लगता है कि एक टांग को ये आराम देता है और एक टांग पे खड़ा रहता है, क्योंकि इसका शरीर बहुत ही भारी होता होगा। इस वजह से एक टांग को आराम दे करके एक टांग को सुरक्षित रखता है, फिर दूसरी टांग का इस्तेमाल करता है। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग कछुआ और हंस के गुफा से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर भी काला हंस के बारे में पूरी जानकारी जो है दी गई है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मूल जानकारियाँ जो थी हमने आपको दे ही दी है। अब हमें देखने को मिलेगा इस सेक्शन में, हालांकि पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 3 में भी हम बर्ड सेक्शन में गए थे और बहुत सारे पक्षियों के बारे में जाना और देखा था, लेकिन इस भाग में भी हम आपको थोड़ा सा झलक जो है पक्षियों का दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी पक्षी हमें देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हैं तो आप हमारी वीडियोज देखने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और बहुत जल्द आपको पार्ट 5 भी देखने को मिलेगा। लगभग 10 पार्ट में यह वीडियो आने वाला है पटना जू का, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लगभग दिन भर का समय लगा है, क्योंकि 9 बजे गए थे अंदर और 1 बजे बाहर निकले। तो यहाँ पे पक्षियों की सेक्शन बहुत है। देखिए यहाँ पे काला पक्षी है, नाम हम खुद नहीं जानते हैं क्योंकि ऊपर बोर्ड लगा ही नहीं था। आपके तरह भी हम भी हैं, जहाँ पे बोर्ड लगा रहता है हम आपको नाम पढ़ के बता देंगे। यहाँ पे भी देखिए तोता है और इसका जो कलर है ये बाकी तोता से थोड़ा बड़ा है। देखिए रेड, येलो और
वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन है इसमें, लगभग यहाँ 4 तोता ऊपर है। इतने जगह में सबसे खूबसूरत पक्षी यही हमें नज़र आया, तो हमने आपको बता दिया। और हाँ दोस्तों, पटना का जितना भी व्लॉग आएगा उसका भी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेक करके बारी बारी से उस वीडियोज को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ के पक्षियों को देखिए, और यहाँ पे देखिए बजरीगर नाम से पक्षी है, जो कि बहुत छोटे छोटे आकार में है। इसका आकार बहुत छोटा है। देखिए ग्लास लगे होने की वजह से थोड़ा साफ भी दिख जाता है, वहीं अगर जाल लगा रहता है तो ना के बराबर ही समझिए दिखता है। और बहुत जल्द आपको दरभंगा के कोने कोने में हम घुमाने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर से पटना लगभग 150-200 किलोमीटर पड़ जाता है, तो पटना जाना उतना आसान नहीं है। लेकिन बिहार के फेमस जगह पर हम जाने का काम करेंगे, जैसे कि ग्लास ब्रिज, राजगीर तो जाना ही है और समय रहते वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले आप हमारे आसपास के इलाका और दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, इन विभिन्न जगहों के बारे में जानेंगे। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आप किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे। यहाँ पे भी देखिए ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हम उस चीज़ को कवर नहीं कर पाए। फुद्दी जैसा चीज़ हमें दिखने को मिल रहा है। हालांकि पार्ट 4 हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है आधा भी हम पटना जू घूम नहीं पाए हैं, क्योंकि पटना जू बहुत बड़ा है। मतलब आप आइएगा पहली बार तो भूतला जाइएगा, इधर आइएगा मैप आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कोकाटिल लव वर्ड्स, यहाँ कोकाटिल और लव वर्ड्स का सेक्शन है। कोकाटिल ये वाला सेक्शन कोकाटिल का है, और बाजू में जो सेक्शन है वह है लव वर्ड्स का। नाम से ही समझ में आ जाता है कि प्यारा पक्षी। देखिए ये है कोकाटिल, थोड़ा बड़ा है इसका साइज। ये है लव बर्ड्स, इसकी साइज शायद छोटी है। और हाँ दोस्तों, और आपके भी विचार हो तो आप कमेंट में लिखिए कि आगे आप दरभंगा में किस तरह के व्लॉग वीडियोज भविष्य में देखना पसंद करेंगे। हम जरूर बनाएंगे। दरभंगा का स्पेशल बनाइएगा, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, रोसड़ा, हालांकि हम बना भी रहे हैं बिना आपके कहे। अब चलिए आपको दिखाते हैं नीलगाय। सुबह में आइएगा तो सैटरडे संडे उतना भीड़ नहीं रहता है। सुबह में जब 10 बजे के बाद दिखेगा, ये है सेल्फी पॉइंट। ये कटखोदी है, सामान्यतः तो दिखने में तो ऐसा ही लग रही है, और हर जगह आपको सेल्फी पॉइंट भी मिल जाएगा देखने को। काफ़ी आकर्षक जगह होती है सेल्फी पॉइंट। अब आपको चलिए लिए चलते हैं नीलगाय के सेक्शन में, और आपको दिखाते हैं नीलगाय। नीलगाय आप अपने गाँव में भी कभी कभार देख पाते होंगे। ये गाय की तरह ही दिखती है। ये है नीलगाय। दोस्तों नीलगाय सामान्यतः गाय की तरह ही दिखती है। इसकी ऊंचाई 5 फीट और वजन 200 किलोग्राम होता है। एक बात बताएं, सिर्फ नर नीलगाय में ही सींग होता है, मादा में नहीं होते हैं। इसे बुलबुल और नीला सांड भी कहा जाता है। नर मतलब मर्द वाला नीलगाय, और मादा मतलब औरत वाला नीलगाय। तो मर्द में सींग होता है, जो कभी नहीं गिरता है, जीवन भर इसके साथ रहता है। एक समय के बाद इसका कलर जो है नीलांश पड़ने लगता है, इसलिए इसे बुलबुल और नीला सांड भी लोग कहते हैं। दोस्तों बहुत जल्द जो है ये पार्ट 3 जो है खत्म होने को आ रहा है। अब सॉरी, पार्ट 3 नहीं, पार्ट 4 खत्म होने को आ रहा है, और आगे जो बचा हुआ सीन है हम आपको पार्ट 5 में दिखाने का काम करेंगे, यानी कि चिड़ियाघर भाग 5 में दिखाने का काम करेंगे। इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए धूप निकल रहा है, सबके सब नीलगाय जो है धूप सेकने का काम कर रही है, और अलग अलग पिंजरे में मर्द वाला जो नीलगाय है उसको बंद किया गया है। हो सकता है वो बहुत ही बदमाश होगा। देखिए बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, और उनकी माताएं जो है चारों तरफ खड़ी हैं और धूप सेक रही हैं। और हाँ दोस्तों, आप अगर पटना से व्लॉग देख रहे हैं तो अवश्य कमेंट कीजिएगा, भाई हम पटना से देख रहे हैं और कैसा लगा, ये भी अवश्य बताइएगा। और क्या, हमारे पास अब सीमित समय है, और क्या ही आपको कहें। ये है चीतल का एरिया, तो चीतल भी पार्ट 5 में ही विशेष तरीक़ा से हम देख पाएंगे। एक झलक हमने आपको दिखा दिया है चीतल का, बाकी पार्ट 5 का इंतज़ार कीजिए। चलिए अब
चीतल का बहुत बड़ा एरिया है तो समय लगेगा रिकॉर्ड करने में, इसलिए रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं पार्ट 5 में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।